इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका। रोहिणी सेक्टर 11 से कल से रत्नकंटक शावकाचार ग्रंथ की वाचना प्रारंभ हुई है। ये वाचना भी है, प्रवचन भी है, धर्मोपदेश भी है और एक चर्चा भी है। जिसको जिस रूप में भी रुचि है वो उस रूप में इस पूरे आगामी काल में होने वाले इस ग्रंथ के विस्तार से जुड़ सकता है। कोई यदि ये सोचता है कि ये मात्र स्वाध्याय है, प्रवचन नहीं है, तो नहीं, प्रवचन वालों को प्रवचन भी है, स्वाध्याय करने वालों के लिए स्वाध्याय भी है, बच्चों के लिए एजुकेशनल बहुत सारे यहाँ पर मोटिवेशनल भी, एजुकेशनल भी और मोरल भी बहुत सारे फैसेस भी हैं और हर व्यक्ति के लिए सब कुछ है। बार बार खोल दो पूरा, अब बार भी बंद नहीं करेगा। कल मंगलाचरण हुआ जिसमें वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हुए, जो कि कैसे हैं, जो सारे आत्मा की जितनी भी मलिनताएं हैं उनको धो चुके हैं, निर्धूत कलिलात्मने, सालों का नाम यानी आलोक के साथ साथ त्रिलोक का नाम, 3 लोक के यद विद्या दर्पणाए थे, जिनके ज्ञान में समस्त चराचर पर्यायें उनकी झलक जाती हैं। इस पर लगभग 1 घंटे तक चर्चा हुई थी। आज दूसरी कारिका है, जिस कारिका में धर्म का वो स्वरूप यहाँ बताने जा रहे हैं, जिस स्वरूप को आज तक हमने कई रूपों में जानने का प्रयास किया और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं उस धर्म के बारे में बनती चली गई। आज इस कारिका से उस धर्म के स्वरूप का व्याख्यान कई रूपों में हम जानने का प्रयास करेंगे। तेषयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वां यो धरति उत्तमे सुखे। संसार दुःखतः सत्त्वां धरति यो उत्तमे सुखे। देशयामी यानी कि यहाँ पर उपदेश करता हूँ, उसको यहाँ पर कहने जा रहा हूँ। कौन कर रहे हैं? ऐसा आचार्य समंतवत स्वामी पहले कारिका में जो मंगलाचरण किया, उसके बाद ग्रंथ की पहली कारिका जो कि दूसरे नंबर श्लोक के रूप में यहाँ पर कहने जा रहे हैं। देशयामी समीचीनम, समीचीन रूप से मैं कहने जा रहा हूँ। समीचीन का मतलब यहाँ पर एप्रोप्रिएट वे में, जो उसका एब्सोल्यूट वे है, उस तरीके से मैं कहने जा रहा हूँ, जो सार्थक भी है, समीचीन भी है, सम्यक भी है, ऐसे उसको कहने जा रहा हूँ। धर्मम, किसको? धर्म को। कौन है वो धर्म? कर्म निबर्हणम, जो कर्मों को नष्ट करने वाला भी है, अभाव करने वाला भी है, क्षय करने वाला तो है ही, साथ साथ कर्म निजरा करने के हुए अंत रूप में पूर्णतः क्षय करने वाला भी है। और क्या कर देता हूँ? यो धरती उत्तमे सुखे संसार दुःखतः, संसार के दुख से जो उत्तम सुख में रख देता है। किसको? सत्वान, प्राणी मात्र को। जो प्राणी मात्र के लिए संसार के दुखों से बचा करके सर्वश्रेष्ठ सुख में जाकर के रख दे, उसका नाम धर्म है। महाराज, हम वर्षों से धर्म करते आ रहे हैं और धर्म करते आते हुए भी आज तक हमें वो सुख तो मिला ही नहीं जो इस कारिका में धर्म की परिभाषा के रूप में कहा जा रहा। उत्तम सुख की बात कही जा रही, उत्तम तो बहुत दूर की बात है महाराज। उत्तम दुख से हम बच जाएं, यही समझ लेंगे कि धर्म करने का ये फल हो जाए। सुन रहे हो? तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर जो धर्म तो वही है जो उत्तम सुख में जाके रखते हैं।
महाराज एक नई परिभाषा आज आपने दे दी। आप मतलब समंतभद्र महाराज के माध्यम से आपने दे दी। हाँ, तो अभी तक जो सुनी थी वो परिभाषाओं का क्या होगा? अहिंसा परमो धर्म, चारित्रम खलु धम्मो, बत्तु सहावो धम्मो, दंशन मूलो धम्मो। इतनी सारी परिभाषाएं पहले तो हमारे दिमाग में इतनी सारी थी, एक और नई ला के रख दी। हम एक कोई समझ लें और एक कोई अपना लें वो ठीक है। इतनी सारी परिभाषाएं क्यों? क्या धर्म के बारे में सारे आचार्य एक मत नहीं है क्या? बिल्कुल एक मत है। तो फिर इतनी परिभाषाएं क्यों बनाई? अब देखो, अब हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, ये जो कहा जाता कि वस्तु सहावो धर्म, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, यानी जिसका जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। तो ठीक है महाराज, इतनी परिभाषा ठीक थी कि जिसका जो स्वभाव है उसी का नाम धर्म है। तो फिर अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनाती कि दंशन मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, बत्तु सहावो धम्मो, अहिंसा परमो धर्म, 10 लक्षण धर्म, ये सारी परिभाषाओं को बनाने के पीछे लक्ष्य क्या है? आप लोग सुन रहे हैं। एक आयुर्वेद का सूत्र है भोजनांते विषमवारी, कि भोजन के अंत में जल जो होता है वो विष के समान होता। इसलिए भोजन के अंत में जल लेना ठीक नहीं। महाराज आप कह रहे हो, और आप तो अंत में भी लेते, बीच में भी लेते और शुरू में भी लेते। कम से कम आप नहीं लेते होते तो आप एक बात कहते तो बात समझ में आती। सुन रहे हो ना? हाँ, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हर व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करेंगे, चाहे खुद हो चाहे फिर कोई भी हो। हाँ, तो क्या आयुर्वेद का सिद्धांत ही आप लोग पे लागू नहीं होता? बिल्कुल लागू होता है। तो क्या फिर आपके लिए विष नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता। अरे दोनों बातें कैसे? आप पर लागू भी होता है और उसमें विष नहीं बनता। आपके लिए कोई विशेष अमृत रिद्धि सिद्धि होगी क्या? हाँ, हो सकता है पंच परमेष्टि भगवान में से आप भगवान बन गए इसलिए हो गया होगा। नहीं, अभी हम इंसान की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सुनो, सबसे पहले अपने आप को हम कटघरे में खड़ा करके देख रहे हैं कि आयुर्वेद के दोनों सिद्धांत जैन साधुओं, दिगंबर साधुओं पर लागू होते हैं कि नहीं होते? लागू पूरे होते हैं। तो फिर उसके दुष्प्रभाव उन पर लागू क्यों नहीं होते? पहला ये कहा कि भोजनांते विषमवारी, कि भोजन के अंत में जल विष के समान है। इसलिए कभी आपने देखा होगा जो किसी विशेष रूप से आयुर्वेद तज्ञ होते हैं वो भोजन पूरा अच्छे 32 बार चबा के करते हैं और फिर उसके आधा 1 घंटे बाद भोजन जल लेते हैं। अब तो संभव ही नहीं, बीच बीच में 2-2 घूंट वाले हैं, लेकिन पहले होते थे ऐसे। लेकिन जैन साधु तो शुरू में भी आहार में जल लेते, बीच में भी लेते और अंत में तो अच्छे से लेते। क्या इसको लागू नहीं होता? हाँ, ये आयुर्वेद सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई भोजन तो गर्म गर्म ले, बिल्कुल चूल्हे से उतर करके आया नहीं कि मुंह में चला जाए, और पानी एकदम से कोल्ड ले, चिल्ड ले अथवा ठंडा ले। ठंडा मतलब मटके का, कोल्ड मतलब फ्रिज का, और चिल्ड तो आप समझते हैं फिर तो बर्फ डाल के लेते हैं। ये क्या होता है? वैसे ही तो हमारे शरीर में एक ऊष्मा है, उसमें यदि आपने भोजन गर्म डाल दिया है और उसके बाद जैसे उसमें चिल्ड वाटर डालोगे, सबसे ज़्यादा स्टोक्स के लिए समस्याएं यही हैं। और चिल्ड वाटर जाकर के ही आपकी जगह जगह वो जमता है, चाहे वो घुटनों में जम जाए, चाहे कमर में जम जाए, चाहे बैक में जम जाए, चाहे वो आपके शोल्डर्स में जम जाए। ये सब कुछ जितने भी म्यूकस बन रहे हैं, म्यूकस मतलब वो जो फैट जमा हो रहा है, चाहे वो नाक में हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे कमर में हो, चाहे कोहनी में हो, जॉइंट्स में हो, सब म्यूकस की खेल है पूरा पूरा। ये क्यों हो रहा है? ये अपरिपक्व आपका भोजन है, वो अपना मैच्योर्ड स्टेट तक नहीं पहुंच पाया। हमारा भोजन जो होता है वो 7 स्टेप्स पार करता है। सबसे पहले रस बनता, फिर रुधिर बनता, फिर मांस बनता, फिर मेद बनता, फिर अस्थि बनता, फिर मज्जा बनता और फिर शुक्र बनता। ये लास्ट वन है जो इसका नाम एनर्जी है। यदि हम अपने भोजन से एनर्जी लेना चाहते हैं तो हमारा भोजन 7 स्टेप तक पहुँचे। वो तो तब जब उसके लिए एप्रोप्रिएट एंजाइम्स मिलें, वो तो तब जब उसके एप्रोप्रिएट टाइम में हम भोजन करें। वो टाइम और सुन लें पहले। तो सूर्योदय के बाद 4 घंटे तक का समय और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले से सूर्यास्त तक का समय, ये 2 ही समय होते हैं जिस समय हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि इन द सेंस जिस समय आपके भोजन लीवर से एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो आपके भोजन को 7 स्टेप तक पहुंचने में मदद करते हैं। अब मान लो इस समय तो ना करके आप यदि दोपहर में लंच करते हैं अथवा रात्रि में डिनर
पहली बात तो डिनर शब्द की परिभाषा जो आपने रात्रि भोजन के रूप में जान रखी है, ये परिभाषा किसी भी डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे तो मिलेगी नहीं। डिनर का मतलब क्या है? किसी भी डिक्शनरी में, जो पुरानी डिक्शनरी उसमें देखना, द मेन मील ऑफ द डे आइदर आफ्टरनून और इवनिंग इज कॉल्ड डिनर। यानी दिन का मुख्य भोजन जो दोपहर अथवा शाम को किया जाता है उसका नाम डिनर। मतलब जिन्होंने डिनर शब्द दिया है वो भी नहीं चाहते थे कि तुम रात में खाओ। बत्तु स्वभावो धम्मो, मैं उसी धर्म को यहाँ पर कहने जा रहा हूँ। आचार्य महाराज कहते हैं, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान। संसार के दुख से सत्व यानी प्राणी मात्र के लिए यो धरती उत्तम सुखे, जो उत्तम सुख में रख देता। अच्छा ये बताओ, जब क्रोध करते तो कष्ट होता है कि सुकून लगता है? लेकिन जब शांत बैठते तो सुख होता है कि दुख होता है? इसका मतलब तुम स्वभाव में आ गए, यही तुम्हारे सुख में। और जब पूर्णता स्वभाव में आ गए तो उत्तम सुख में। मेहनत मायाचारी करने में की ना, कोई मुझे देख तो नहीं रहा या सब कुछ कर लिया, कितना अंदर से उथल हो जाता। लेकिन जब सरलता से हैं तो कोई भी कितना भी देख ले, हम तो शांत बैठे हैं। बच्चे होते हैं ना, बच्चों को समझाओ, बेटा पार्टी में जा रहे हैं हम, वहाँ गड़बड़ नहीं करना, अच्छे से हैंड वॉश करना, कपड़े गंदे नहीं करना। बच्चे तो बच्चे हैं, तुमने सिखा दिया उसको। लो वो गया, हल्की सी छींक आई, छींक जैसी आई, नाक आई, उसने ऐसे किया, एक दूसरा हाथ भी ऐसे ही किया। अब क्या हुआ? तो बच्चे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन हो तो आपको, आप पेरेंट्स हो। क्या हुआ? ये सरलता है। सरलता में उसको पहले भी उतनी खुश था, अब भी उतनी खुश है। अब पूरी नाक उसकी यहाँ से यहाँ मूंछ जैसी बन गई है तो भी खुश है कि नहीं? क्यों? सरल है। तुमने उसके लिए आर्टिफिशियल, अब वो नाक आ गई बेचारे की, और तुम वहाँ पर यदि आर्टिफिशियल या मायाचारी करके दिखाओगे, छुपाते फिरोगे, कुछ भी करते फिरोगे। अब ये क्या है? ये मेहनत जो हो रही है, तुम धर्म के विपरीत जा रहे हो, उसमें मेहनत हो रही है। झूठ बोलने में मेहनत है, सत्य में कौन सी मेहनत है? क्योंकि तुम एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलोगे, सच बोलने में कुछ नहीं। सच जो इतना है, सत्य कभी ज्यादा होता ही नहीं। जब लेकिन सत्य को पर्दा डाला जाता है तो फिर पर्दों में से भी वो झांकने लग जाता है, तो उस पर और पर्दे के पर्दे डाले जाते हैं। इसी का नाम, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ऐसी असंयम में मेहनत है, संयम में कोई मेहनत नहीं। महाराज सही, अब ये तो बात समझ में नहीं आई। संयम मेहनत नहीं है, इतने नियम में बंधते हैं। नियम में बंधते हैं कि नियम में एंजॉय करते हैं? अच्छा ये बताओ, बच्चे जब स्कूल से आते हैं, क्यों स्कूल में बंधे हुए पा रहे थे अपने आप को, थोड़ा सा स्पोर्ट्स के लिए गए, काय के लिए गए? एंजॉय करने के लिए। खेल कूद के लिए जा रहे हैं, एंजॉय करने के लिए। तो क्या खेल कूद के भी नियम कायदे नहीं मानते क्या? अब मान लो यदि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, अब वो बोले नहीं स्टंप पे बॉल यदि लगेगी तो मैं आउट नहीं मानूंगा अपने आप को, तो वो कहेगा जाओ घर। तुम यहाँ एंजॉय करने आए हो तो क्रिकेट के कायदे कानून मानना पड़ेंगे, तभी जाके एंजॉय आएगा। कि बॉल जब स्टंप पे लगेगी तो आपको आउट मानना पड़ेगा, पैड पे लगेगी डब्ल्यू मानना पड़ेगा। यानी कि आपको आनंद भी लेना है तो भी किसी न किसी एक सांचे में, एक खांके में बंद करके ले सकते हैं। इसका मतलब अनुशासन में ही आनंद है, और स्वच्छंदता में तुम्हारा अपने आनंद को अफसोस में तब्दील करना मात्र है। जब ये समझ में आने लग जाता है तो एक फिर धीरे धीरे अपने अंदर अनुशासित होने का जो आनंद है वो आपको जितना ज़्यादा अनुशासित करते हुए पाएगा, उतना आपको सुखी होते हुए पाता चला जाएगा। अच्छा ये बताओ, मान लो ये पूरे सभागृह में इस हद तक मिट्टी भरी है और आप चाहो कि उसका लेवल इतना हो जाए, क्या करना पड़ेगा? हाँ, और डालना पड़ेगी। यदि इतना ही आसान हमारा प्रश्न होता तो हम सेक्टर 24 के बुद्धिमानों से क्यों पूछते? यदि उस मिट्टी के लेवल को इतने से इतना करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? उतनी ही मिट्टी से करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? उसको समेटना होगा। ऊपर डाल करके मिट्टी बढ़ जाए
जरूरी नहीं, लेकिन जैसे तुम समेटते हो उसका लेवल तो अपने आप बढ़ता है। इसका मतलब आज तक हमने अपनी आत्मा का पतन जो कराया है, वो जितना अपने आप को फैलाते चले गए उतना ही पतन कराते चले गए, और जितना समेटते चले गए उतने ही उत्थान को प्राप्त करते चले गए। ये वो धरती उत्तम है सुख। धर्म वही है जो आपको उत्तम सुख में रखता है। धर्म क्या है? स्वभाव। स्वभाव तो एक ही है, बाकी जितने विभाव की कोई गारंटी नहीं हो, कोई संख्या नहीं, कितनी हो सकती है। मेन रोड तो एक ही होती है, पगडंडी कितनी जितनी चाहो तुम बना लो। सृजन है में गिर से उद्भव है, तनि सरिता सो जिन वाणी, अगमल प्रक्षालन करती है, शोभा सरस्वती वाणी। प्रथम करण अरु चरण द्रव्यमय, गूंथी सो गणधर वाणी, दुर्लभ गुरु से प्राप्त हुई सो हम कहते हैं गुरुवाणी। गरिमा काती चितवन की है, द्वादशांग में है वरनी, शुभ नय को धारण करती है, श्यालवाद की है धरणी। चेतन तार बजाती है सो, वीणा वादिनी मन हरणी, धीर धरावे विपदा में सो, कहे भारती चितरमणि। ज्ञान कराती वीर क्षीर सम, अंश वाहिनी ओमानी, ज्ञान कराती वस्तु तत्व का, ज्ञान दायिनी सो जानी। मुक्ति दिलाती अनुचर को है, नहीं शारदा समदानी, शिव सुख मंजिल दिखलाती सो, यही नेत्र ज्योति भानी। सृजन हिम गिर से उद्भव है, धनि सरिता सो जिन वाणी, अगमल प्रक्षालन करती है, शोभा सरस्वती वाणी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका।